हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 132 सवालों को सॉल्व किया। तो अब हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है कि किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहले व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेज बनाता है। इसी कारखाना में एक व्यक्ति मान लेते हैं ए है, दूसरा व्यक्ति क्या है बी मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि उत्पादन का 33.1/3%। तो हम लोग को परसेंटेज से पता है कि 33.1/3% किसका वैल्यू होता है, 1/3 का वैल्यू किसे होता है। जब गुना करेंगे तो 33×99 + 100 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 3 तो पहले से ही 300, 2 0 से 2 0 कटेगा तब 1/3 आएगा। तो 33.1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1/3 लिख सकते हैं, यानी कि 1/3। और ये बराबर है किसके, दूसरे व्यक्ति के किए गए उत्पादन का 50%। तो 50% यानी कि 1/2। 50% बराबर 1/2 ही ना होगा जी, 50/100 लिखेंगे, कटेगा तो 1/2। यही हमारा क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद A/B यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, 3:2, यानी कि A/B हमारा क्या हो जाएगा, 3:2। उसके बाद क्या बोला है कि दूसरे व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, यानी कि B का मान दिया है 2 बराबर हमारा कितना दिया है, 1500 दिया है। तो पूछा है कि पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेज बनाएगा। पहला व्यक्ति का अनुपात कितना है, 3, तो 3 यूनिट का मान पूछा है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 750। 2 का बारे में काटेंगे तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 750 × 3, यानी कि 2250 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है कि एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। इस कारखाने में स्त्री यानी कि फीमेल और मेल कर्मचारियों का अनुपात कितना है, 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुष की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी। क्वेश्चन हमारा बोला है कि स्त्रियों की संख्या पुरुष की संख्या से 40 कम हो। तो देखिए अनुपात का जितना अंतर रहेगा वो इसी 40 के बराबर होगा। दोनों में कितना का डिफरेंस है, 2, तो 2 यूनिट का मान कितना। यहाँ पे देखिए पुरुष से महिला कितना कम है, 2 कम है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20। तो क्वेश्चन हमारा बोला है कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है, तो 5 + 3 8 टोटल कर्मचारी है। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 × 8 यानी कि 160 कर्मचारी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब लगातार हमारे आसानी सवाल है तो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं सारे सवालों को। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 है कि दो संख्याओं का अंतर उसके योगफल का 45% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है। क्वेश्चन बोला है दो संख्या हम लोग मान लेते हैं ए और बी दो संख्या मान लेते हैं। बोला है इन दोनों का अंतर, यानी कि अंतर इन लोगों को हुआ, दो संख्या का अंतर उसके योगफल का, उल्टा लिख दिया, दो संख्या का अंतर जो है उसके योगफल का 45% है। ये जो अंतर है उसके योगफल का कितना परसेंट है, का मतलब गुना होता है 45%। जो भाषा में बोला है वही कर रहे हैं हम लोग। 5 का पारा में 5 9 45, 20/500 गुना कीजिए 20A - 20B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9A + 9B। ये इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो 20A में से 9A जाएगा तो कितना बचेगा, 11 है। और ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में होगा, तो 20 + 9 29B हो जाएगा। यहाँ से A/B हमारा क्या हो गया, 29/11। यही बोला है कि क्या बोला है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात आ गया। बड़ी संख्या क्या है 29 और छोटी संख्या 11। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 136। 136 नंबर सवाल है कि दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। मान लेते हैं कि दो छात्र, एक ए है एक दूसरा बी है, और इनके आयु का अनुपात कितना है दिया है, 3:2 दिया है। यदि इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, जिसका अनुपात बड़ा रहेगा वही अनुपात किसका बड़ा है, ए का बड़ा है, यानी कि जाहिर से बात है कि ए जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है। यही अंतर कितना का है, डिफरेंस 1 का अंतर है, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। तो क्या बोला है कि छोटे छात्र की आयु बताइए। तो छोटा छात्र यही है क्योंकि इसका अनुपात कम है, यानी कि छोटा छात्र यही होगा। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 137। 137 नंबर सवाल है
दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का गुणनफल 2028 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना? ये हमारा क्वेश्चन बोला है। दो संख्या का अनुपात दिया है, मान लेते हैं संख्या ए और बी है, और इनका अनुपात कितना दे दिया है? 3:2 दिया है, तो 3:4 है ना, 3:4 दिया है। अब इनका एलसीएम बोला है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एचसीएफ का गुणनफल कितना दिया है? 2028। तो इन अनुपात का अगर हम एक्स के टर्म में मानेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। हम लोग को पता है 3 और 4 को जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 2 का पड़ा में 3, 2 दूने 4, गुना कीजिए 2 गुने 3 गुने 4, 2, 3 दूने 6, 6 दूने 12, एलसीएम हमारा 12 आ गया। तो एलसीएम बराबर 12। और हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इस 3 को एचसीएफ कैसे निकालेंगे जी? 3x को 4x से डिवाइड दीजिए, 3 एकम 3x, क्या बचेगा? एक x बचेगा। अब x को हम लोग 3x से गुना करेंगे तो 3 बार में 3x यानी कि x यानी कि, और हमारा HCF क्या आ गया? HCF बराबर 1x, यहाँ पे 12x आएगा ना, क्योंकि x के टर्म में है, तो गुना करेंगे तो 12x हमारा LCM आएगा, और HCF कितना आएगा? 1 आया यानी कि x आया, तो दोनों का गुणनफल यानी कि 12x स्क्वायर बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2028। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 12 एकम 12, 8 बचा, 8 और 2 मिलकर 82 हुआ, 12 बचे 60, 12 छक्के 72, 6 बार में 72, 10 बचा, 12 9 में 108, और 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का होता है। तो x का मान कितना हो जाएगा? √169, और ये जो रूट के बाहर निकलेगा तो 13 का मान होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। तो x का मान आ गया हमारा ये। इसके क्वेश्चन में क्या बोला है? इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो दोनों संख्या हमारा क्या है? 3x और 4x से निकाल दीजिए। 13 3 39, और 13 चौके 52, जोड़ दीजिए, 9 10 11 के एक हाथ में बचा, 1 5 3 8 और 1 9, 91 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 है कि यदि a बराबर b का मतलब गुना 4/5 है, तथा b बराबर c का 5/2 है, तो a अनुपात c क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ से a बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5, और b बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2। यहाँ से a अनुपात b हम लोग को क्या मिला? 4:5, और b अनुपात c क्या मिला? 5:2। b का मान यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यानी कि a अनुपात b अनुपात c, b दोनों में कॉमन है, क्या हो जाएगा? 4:5:2। क्वेश्चन में क्या बोला है कि a अनुपात c क्या होगा? तो a अनुपात c हमारा क्या हो जाएगा? 4:2, कट जाएगा 2 का पढ़ा में, तो 2:1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 129 है, 139 है कि संख्याएं 6 7 15 17 में प्रत्येक में से कम से कम क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए? तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बेसिक तरीके से बनाएंगे तो ये हमेशा लेंथी बनेगा, क्योंकि देखिए इसका बेसिक क्या होगा कि मान लीजिए कोई संख्या x जोड़ रहे हैं, तो 6 + x 7 + x समानुपाती होगा, तो इन दोनों का योगफल के बराबर होगा, हम लोग को पता है। तो क्या हो जाएगा? 15 + x 17 + x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। गुना कीजिए 17 छके कितना होता है? 17 × 5 = 85, 85 90 100 102, 17 छके 102 होगा, फिर 6x होगा, फिर 17x होगा, और फिर x² होगा। फिर इधर भी इसी तरह गुना करेंगे, 15 7 105, इस तरह करके क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो इस क्वेश्चन को हमेशा कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? बाय द ऑप्शन तरीके से, क्योंकि इससे हमेशा लेंथी बनेगा, इससे हम लोग को समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाय द ऑप्शन बनाएंगे। बाय द ऑप्शन कैसे बनाएंगे? एक एक करके फॉर्मूला, इसमें क्या बोला है कि प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए, तो ऑप्शन में वही दिया होगा, जोड़े जाने वाली संख्या ही दिया होगा ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 4, और चौथा है 3। ठीक है, तो अगर पहला को हम लोग जोड़ते हैं तो 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12, 7 + 6 कितना हो जाएगा? 13। तो यहीं से तो पता चल रहा है कि ये संख्या दोनों आपस में नहीं कट रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा क्या है? 5, तो 6 + 5 कितना होता है? 11, 7 + 5 कितना होता है? 12, ये भी आपस में नहीं कटेगा। तीसरा क्या है? 4 है, तो 6 + 4 10 होता है, 7 + 4 11 होता है, ये भी तो आपस में नहीं कट रहा है। दो ही संख्या से हम लोग पता लगा लेंगे कि ये आपस में समानुपाती है कि नहीं। अब 3 को जोड़िए, 6 + 3 9, 7 + 3 10। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 15 + 3 18, और 17 + 3 20। ठीक है, अब देखिए आपस में कट रही है। अगर 9/10 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18/20,
दो का पारा में कर देंगे 9/10, 9/10, 9/10 के बराबर हो गया। यानी कि हम लोग इससे क्या पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जब भी जो भी ऑप्शन आपका फुलफिल करेगा वो देखना कि जैसे अभी यहाँ पे किस तरह दोनों अनुपात बराबर आ गया, तो उसी तरह सेम प्रोसेस होगा। जब भी कोई ऑप्शन अगर सटीक होगा तो एक एक करके हम लोग को चेक ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जोड़ा गया है। वहाँ पे अगर बोल देता कि हो सकता था, क्वेश्चन हमारे ये भी पूछता है कि अगर प्रत्येक में से कोई संख्या घटा दी जाए तो हम लोग क्या करेंगे। अभी जैसे हम लोग जोड़े 3-3 करके, उसी तरह हम लोग घटा दें जो ऑप्शन रहेगा उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 है, ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना। 3 पात्रों में आयतन का अनुपात, 3 पात्र हैं मान लेते ए, बी और सी, और इनके आयतन का अनुपात क्या दिया है। इसका आयतन दिया है 3, बी का आयतन क्या दिया है, दूसरे वाले का 4, और तीसरे का आयतन कितना दिया है 5। और उसके बाद बोला है इन तीनों पात्रों में भरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। इस पात्र में पहला पात्र में दूध और पानी, दूसरा पात्र में मिल्क और वाटर लिख रहे हैं, दूध और पानी को इंग्लिश में थोड़ा। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना दिया है, पहले वाले में 4:1, दूसरा का 3:1, तीसरा का दिया है 5:2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक पात्र में से मिल्क और वाटर निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला पात्र में टोटल इसका आयतन किसको कहते हैं, सबसे पहले ये बताओ, पता है आयतन किसको कहते हैं। मान लीजिए कोई गिलास है, उसमें हम लोग जितना पानी भर सकते हैं। गिलास की साइज़ तो अलग अलग होती है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, तो जितना उसमें पानी लेगा उसी चीज़ को आयतन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि कितना क्वांटिटी किसी पदार्थ का, कोई अगर गहरा अगर कोई वस्तु है और उस पर कितना कोई वस्तु उस पर आएगा, कितना उसमें भरा जा सकता है, वही चीज़ होता है आयतन, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा आयतन कितना है 3। इसका पानी की दूध का मात्रा कितना हो जाएगा, सबसे पहले मिल्क निकाल रहे हैं सब में से, दूध है 4 यूनिट, और टोटल पदार्थ कितना है, दूध प्लस पानी 5। इसी तरह टोटल बी का मात्रा कितना है 4, आयतन इसका 4 है, और इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी 3, और टोटल वॉल्यूम कितना है 4। इसी तरह इसमें से टोटल इसका आयतन कितना है 5, और इसमें दूध की मात्रा कितना है 5, और टोटल वॉल्यूम कितना है 5 + 2 7। सॉल्व कीजिए, ये 4 से 4 कट गया, 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा 35। एलसीएम आ गया तो सब से गुना होगा, यानी कि 35 से इसको भी गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 35 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 35 से गुना करना पड़ेगा। 5 7 35, 7 5 35, 7 चौके 28, 28 दिए 84, 35 दिए 105, और 5 5 25, 25 बचे 125। ठीक है, यानी कि पहला वाला हम लोग तीनों मिश्रण से दूध निकाल लिए, 84, 105 और हमारा 125 हो गया। टोटल दूध कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 5 + 5 10 और 4 14, 14 के 4 हाथ में जाए 1, 10 8 18, 19 20 30 और 1 31, यानी कि टोटल दूध कितना हो गया तीनों पात्र में 314 हो गया। ठीक है, और दूसरा वाला अब हम लोग वाटर निकालते हैं। टोटल विलियन कितना है, विलियन का आयतन 3 है, उसमें वाटर कितना है 1, और टोटल विलियन कितना है 5। इसी तरह दूसरा वाला में टोटल आयतन कितना है 4, और पानी इसका कितना है 1, और टोटल विलियन कितना है 4। इसी तरह इसका आयतन कितना है 5 सी का, और इसमें पानी कितना है 2, और टोटल विलियन कितना है 5 + 2 7। सॉल्व कीजिए, 4 से 4 कटा, इसका भी एलसीएम 35 आएगा, 35 से गुना करेंगे 35, ये भी 35, 5 7 35, 7 5 35, तो 7 3 21 अनुपात 35 अनुपात 5 5 25, 25 दूने 50। और यहाँ पे टोटल ये क्या हमारा वाटर निकाल रहे हैं, तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा हमारा 5 + 1 6, 5 3 8 8 और 2 10, 106 हमारा टोटल क्या हो गया वाटर। क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है कि चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मिला दिए दोनों का, चौथे पात्र में दूध और अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ पे टोटल दूध कितना निकला 314, पानी कितना निकला 106, 2 का पारा में काट दीजिए 157, और ये कितना हो जाएगा 53। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। 141, ये 141 था ना, अच्छा 141 ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 जो है सिमिलर है 132 के। 132 नंबर जो सवाल है उसी को रिपीट कर दिया गया है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 142 को नहीं देखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 141 जो है इसको रिपीट कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 132 को ही। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। 142 नंबर क्या है कि कुछ राशि ए बी सी तथा डी के बीच क्रमशः ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 5:2:3
4:3 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि ए को सी से 1000 रुपये अधिक मिले, यदि ए को सी से कितना अधिक मिल रहा है 1000, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है अनुपात में, 1 का डिफरेंस है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो बोल रहा है बी का कितना भाग मिलेगा, बी का कितना यूनिट मान है 2 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1000 गुने 2, यानी कि 2000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। क्या है कि एक संख्या का 40%, एक संख्या मान लेते हैं ए है, इसका 40%, 40/100, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, का मतलब गुना 4/7 है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। 20 दूनी 40, 20 × 5 100, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा 20 5 चौके 20 और 7 दूनी 14, काटेंगे तो 10, 14 का आधा 7, यानी कि ए अनुपात बी हमारा क्या हो जाएगा 10:7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 है ना, हाँ। क्या है 144 नंबर क्वेश्चन की एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात, एक कार है और एक रेल है, इनकी गति का अनुपात कितना दिया है 15:22 दिया है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि रेल की गति जो है कार की गति से कितना है 35 किलोमीटर प्रति आवर अधिक है, तो दोनों के बीच अंतर कितना है, अनुपात में जो अंतर है वही ये भी होगा, यानी ये इसी को रेशियो के टर्म में कन्वर्ट करके दिया है ना। तो 15 और 22 का अंतर कितना है 7, 15 + 7 22 होता है ना, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 35, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5। हम लोगों से क्या पूछा है कि कार की गति क्या होगी, तो कार की गति कितना है हमारा 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5 × 15, 15 × 5 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 है कि यदि P + Q का 20%, यदि P + Q का मतलब गुना 20%, P - Q का 50% के बराबर है, तो P अनुपात Q क्या होगा, 2 बार में 20 × 25 100, तो 2P + 2Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 5P - 5Q क्रॉस इंटू होगा, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, और ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि 7Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3P। ठीक है, तो Q/P हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 3:7, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है P अनुपात Q क्या होगा, क्या हो जाएगा 7:3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 145 तक हो गया, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का सवाल हम लोग कल करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।